दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 4 श्लोक को 40 से 43 तक। यहाँ पर हम पिछले हर एपिसोड की तरह श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे और फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्यस्य ज्ञानमावृत्य देहिनम्। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है इंद्रियाणि, और इंद्रियाणि का मतलब होता है इंद्रियां। फिर है मनः, और मनः मतलब मन। इसके बाद है बुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते। इसमें 4 शब्द है, बुद्धि, अस्य, अधिष्ठानम और उच्यते। बुद्धि का मतलब बुद्धि, अस्य मतलब इसके, अधिष्ठानम का मतलब वासस्थान यानी कि रहने का स्थान, और उच्यते मतलब कहे जाते हैं। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वासस्थान कहे जाते हैं। किसके वासस्थान कहे जाते हैं? इसके लिए आप 39वां श्लोक देखो, वहां पर इच्छा की बात की जा रही है, काम की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब हो गया कि इंद्रियां, मन और बुद्धि इच्छा के, काम के, रहने का स्थान है। चलो अब हम दूसरे वाक्य को समझते हैं, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है एतैर्विमोहयत्यस्य। इसमें है 3 शब्द, एतैः, विमोहयति और एषः। एतैः का मतलब होता है इसके द्वारा, विमोहयति मतलब मोहित करता है, और एषः मतलब यह। अगला शब्द है ज्ञानमावृत्य। इसमें 2 शब्द है, ज्ञानम और आवृत्य। ज्ञानम मतलब ज्ञान को, और आवृत्य मतलब ढक के। और अंतिम शब्द है देहिनम, और देहिनम का मतलब होता है जीवात्मा को। तो यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया यह काम इसके द्वारा ज्ञान को ढक के जीवात्मा को मोहित करता है। यहाँ पर काम का मतलब कर्म नहीं है, यहाँ पर काम का मतलब है इच्छा, काम। इसके लिए आप 39वां श्लोक देखो। और इसके द्वारा मतलब किसके द्वारा? मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा। अब हमने एक एक शब्द को समझ लिया, चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को ढक के जीवात्मा को मोहित करता है। चलो अब मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि एक इंसान के मन में जब काम की भावना, इच्छा की भावना जन्म लेती है, तो ये काम की भावना इंद्रियां, मन और बुद्धि के पास जाकर रहती है। यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि काम की भावना इंद्रियां, मन और बुद्धि के साथ जाकर जुड़ जाती है। फिर ये काम की भावना इसी मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को ढक देती है, और जब ये ज्ञान को ढक देती है तो इससे ये जीवात्मा को मोहित कर देती है। मतलब कि एक इंसान मोह माया के जाल में फंस जाता है। ये था तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 41वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्योनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ, और इसमें 4 शब्द है, तस्मात्, त्वम्, इंद्रियाणि और आदौ। तस्मात् का मतलब होता है इसीलिए, त्वम् मतलब तुम, इंद्रियाणि मतलब इंद्रियों को, और आदौ मतलब पहले। इसके बाद है नियम्य, और नियम्य मतलब वश में करके। इसके बाद है भरतर्षभ, और ये अर्जुन के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया इसीलिए हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को वश में करके। चलो हम दूसरे वाक्य पर चलते हैं, और यहाँ पर पहला शब्द है पापमानम, और इसका मतलब होता है महान पापी काम को। फिर है प्रजहि, और प्रजहि का मतलब होता है बलपूर्वक मार डालो। इसके बाद है योनम, इसमें है 2 शब्द, ही और एनम। ही मतलब अवश्य ही, और एनम मतलब इस। और अंतिम शब्द है ज्ञान विज्ञान नाशनम, और इसका मतलब होता है ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला। तो यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला महान पापी काम को
अवश्य ही बलपूर्वक मार डालो। यहाँ पर भी काम का मतलब काम नहीं है, काम का मतलब यहाँ पर है काम, वासना, इच्छा। हमने दोनों वाक्य को समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम पहले अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो और फिर ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को बलपूर्वक मार डालो। ये था तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 42वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यह बुद्धे परतस्तु सह। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है इंद्रियाणि और इसका मतलब होता है इंद्रियों को। इसके बाद है परान्याहुरिन्द्रियेभ्यः, इसमें 3 शब्द है परानी, आहु और इंद्रियेभ्यः। परानी मतलब श्रेष्ठ, आहु मतलब कहते हैं और इंद्रियेभ्यः मतलब इन इंद्रियों से। इसके बाद है परम मनः, परम का मतलब श्रेष्ठ और मनः मतलब मन। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया इंद्रियों को श्रेष्ठ कहते हैं, इन इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन। यहाँ पर इंद्रियों को शरीर से श्रेष्ठ कहा जा रहा है। चलो अब हम दूसरे वाक्य पर चलते हैं और यहाँ पर पहला शब्द है मनसस्तु। इसमें 2 शब्द है मनसः और तू। मनसः मतलब मन से और तू मतलब भी। इसके बाद है परा और परा का मतलब श्रेष्ठ। फिर है बुद्धिर्यो, इसमें 2 शब्द है बुद्धि और यह। बुद्धि का मतलब बुद्धि और यह मतलब जो। इसके बाद है बुद्धे और बुद्धे मतलब बुद्धि से। फिर है परतस्तु, इसमें 2 शब्द है परतः और तू। परतः मतलब अत्यंत श्रेष्ठ है और तू का यहाँ पर मतलब है और। फिर है सह और सह मतलब वह। यहाँ पर वह आत्मा के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि और जो बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है वह आत्मा है। चलो अब हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, शरीर से श्रेष्ठ है इंद्रियां, इंद्रियां से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि और बुद्धि से भी जो श्रेष्ठ है वो है आत्मा। ये था तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 43वें श्लोक को। और ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का अंतिम श्लोक है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मा नमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है एवं और एवं का मतलब होता है इस प्रकार। इसके बाद है बुद्धे और बुद्धे मतलब बुद्धि से। फिर है परम और परम मतलब श्रेष्ठ। इसके बाद है बुद्ध्वा और बुद्ध्वा मतलब जानकर। फिर है संस्तभ्यात्मा नमात्मना, इसमें 3 शब्द है संस्तभ्य, आत्मानम और आत्मना। संस्तभ्य का मतलब होता है वश में करके, आत्मानम मतलब मन को और आत्मना मतलब बुद्धि के द्वारा। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया इस प्रकार बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके। 42वें श्लोक में भगवान ने बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा को कहा है। तो यहाँ पर पहले वाक्य में वो कह रहे हैं कि इस प्रकार बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके। चलो अब हम दूसरे वाक्य पर चलते हैं और यहाँ सबसे पहला शब्द है जही और जही का मतलब होता है मार डालो। फिर है शत्रु और शत्रु मतलब शत्रु को। इसके बाद है महाबाहो और महाबाहो अर्जुन को कहा गया है। फिर है काम रूपम दुरासदम। काम रूपम मतलब काम रूप यानी कि जो इच्छा के रूप में है, काम के रूप में है। और दुरासदम का मतलब होता है दुर्जय। दुर्जय का मतलब होता है शक्तिशाली, जिसे कि अपने वश में करना कठिन हो। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया हे महाबाहो, तुम काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डालो। हमने दोनों वाक्य का मतलब समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहो, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। तुम इस बात को जानो और अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को अपने वश में करो
और फिर काम रूप नाम के इस दुर्जय शत्रु को तुम मार डालो। यह था श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का 43वां श्लोक और उसका मतलब। यहाँ पर भगवत गीता का तीसरा अध्याय खत्म होता है। बहुत जल्द हम शुरू करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भागवत गीता। जय श्री कृष्ण।